अगर भारत ये वर्ल्ड कप जीतता है तो मैं अपने शब्द खा जाऊंगा। ये शब्द थे एक वरिष्ठ ब्रिटिश पत्रकार के। मैं आपको बता दूं 9 जून का दिन था और साल था 1983। भारत ने टूर्नामेंट के पहले ही मैच में 2 बार की विश्व चैंपियन टीम वेस्ट इंडीज को जब हरा दिया था। और तो और इंग्लैंड के अखबारों ने यहां तक लिख दिया था कि ये तो एक तुक्का मात्र है जो मैच जीत गए, क्योंकि उस समय किसी को विश्वास ही नहीं था कि भारत एक टीम जिसे लोग अंडरडॉग भी नहीं मानते थे इतिहास रचने जा रही है। और यह शुरुआत हुई थी मात्र एक निमंत्रण से। नमस्कार, मैं नील कुमार स्वागत करता हूं द क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आज इतिहास के किस्से में 1983 का वर्ल्ड कप। इंग्लैंड फिर से इसकी तीसरी बार मेजबानी कर रहा था और भारत को भी भाग लेने का इसमें निमंत्रण मिला, क्योंकि वह टेस्ट खेलने वाले देशों में शुमार था भारत। लेकिन हकीकत तो ये थी कि भारत को खेलने बुलाया गया था, लेकिन जीत के लिए नहीं, केवल और केवल पार्टिसिपेट करने के लिए। भारत का क्रिकेट बोर्ड उस समय एक बेहद सीमित संस्था थी और बीसीसीआई का एक दफ्तर मुंबई में हुआ करता था और वो किराए के कमरे में चलता था। मुंबई का बजट, बीसीसीआई का बजट उस समय इतना सीमित था कि कई बार खिलाड़ियों को ट्रैवल के लिए अपना खर्चा खुद भी उठाना पड़ता था। उस समय बोर्ड के अध्यक्ष एनकेपी साल्वे, उन्होंने हर स्तर पर संघर्ष किया और खिलाड़ियों को भेजने के लिए फंड भी जुटाया। सरकार से भी उन्होंने उस समय अनुमति ली और बोर्ड के भीतर कुछ आपत्ति जो चल रही थी उनको भी शांत किया। उसके बाद जब टीम चुनी गई तो एक बड़ा सरप्राइज सबके सामने आया। कप्तानी दी गई थी 24 साल के कपिल देव को। टीम में कई सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद, जैसे सुनील गावस्कर, मोहिंद्र अमरनाथ और यशपाल शर्मा, संदीप पाटिल आदि के होने के बावजूद भी बीसीसीआई ने उस युवा ऑलराउंडर को जिम्मेदारी दी जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही आक्रमण करता। जब इंडियन टीम इंग्लैंड को रवाना हुई तो अखबारों में कुछ वहां पर हेडलाइंस इस प्रकार से भी रही कि भारत यहां घूमने के लिए है, विजय करने के लिए नहीं आया है। और दूसरी हेडिंग उसमें यह भी चलती थी कि नेतृत्व के बिना, निर्देशन के बिना एक टीम यहां खेलने आई है। लेकिन फिर आया 9 जून 1983 का वो दिन जब भारत का मुकाबला 2 बार की चैंपियंस वेस्ट इंडीज से हुआ, ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान। यशपाल शर्मा ने 89 रन बनाए और मदन लाल और बिन्नी की गेंदों ने वहां पर उस समय कहर बरपाया। भारत ने वेस्ट इंडीज को उस दिन 34 रन से हरा दिया। और यहीं पर ही वो उस पत्रकार के द्वारा वाक्य लिखा गया था कि अगर भारत जीतता है तो मैं अपने शब्द खा जाऊंगा, वर्ल्ड कप जीतता है। लेकिन उस जीत को उन लोगों ने एक तुक्का कहकर उस समय पर उसको छोड़ दिया था। लेकिन बाद में भारत ने जिम्बाब्वे को हराया। इसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज से मात खाई। फिर उसके बाद 18 जून को एक ऐसा ऐतिहासिक दिन आया जहां कपिल देव ने एक ऐतिहासिक पारी खेली और वो पारी उस समय की सबसे अहम पारियों में से एक थी। आपको बता दूं कि भारत का मैच शुरू होता है और 17 रन पर 5 विकेट गिर जाते हैं और बीबीसी ने अपने कैमरे तक बंद कर दिए। और उसके बाद जब क्रीज पर कपिल देव पहुंचते हैं तो कपिल देव के द्वारा एक 175 रन की नाबाद पारी खेली जाती है, जो आज भी भारतीय क्रिकेट की सबसे साहसिक और ऐतिहासिक पारियों में गिनी जाती है। भारत ने 266 रन बनाए और जिम्बाब्वे को हराकर टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई। विडंबना रही कि उस पारी की कोई भी वीडियो उस समय पर मौजूद नहीं। इसके बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की। फिर आता है 22 जून का दिन। 22 जून को भारत का मुकाबला इंग्लैंड से हुआ, जो मेजबान टीम उस समय पर आत्मविश्वास से भरी हुई थी और भारत ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। मोहिंद्र अमरनाथ ने उस समय पर 46 रन बनाए और 2 विकेट लिए।
बिन्नी और मदन लाल ने भी गेंदबाजी में उस समय पर बहुत बढ़िया कमाल किया। भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार विश्व कप फाइनल में जगह बनाई और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने का वो दिन आया। वो दिन था 25 जून 1983 का और लॉर्ड्स का मैदान था। फाइनल मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाना था। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की और भारत को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया और पूरी टीम भारत की मात्र 183 रन पर ऑल आउट हो गई। और उस समय वेस्ट इंडीज के पास क्लाइव लॉर्ड, विव रिचर्ड्स और गॉर्ड जीनिस जैसे धाकड़ बल्लेबाज थे और सबको लगने लगा था कि अब मैच खत्म हो गया। मगर पहला झटका जब बलविंदर ने दिया तो गिरनीज को उस समय बोल्ड किया और फिर आया वो पल जब मदन लाल की गेंद पर विव रिचर्ड्स को एक ऊंचा शॉट खेला और कपिल देव ने कैच कर लिया। वो कैच भी उस समय ऐतिहासिक कैच बना था। एक एक करके वेस्ट इंडीज के सारे विकेट गिरते चले और अंत में पूरी टीम 140 रन पर ही सिमट गई और भारत ने वेस्ट इंडीज को 43 रन से हरा दिया और इतिहास रच दिया कि लॉर्ड्स की बालकोनी में खड़े होकर जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी उठाई और पूरा देश गर्व से भर गया। 1983 की यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी ही नहीं थी, ये देश की पहचान थी, एक जन आंदोलन था जो बल्ले और गेंद से शुरू हुआ और करोड़ों दिलों पर राज किया और करोड़ों दिलों तक पहुंचा। क्रिकेट अब अमीरों का खेल नहीं रह गया था। गांव, कस्बे, गली मोहल्लों में भी बच्चे बच्चे ने बल्ला उठा लिया और उस एक जीत ने 2007 और 2011 की विजय की इस समय नींव भी रखी। और वो पत्रकार जिसने कहा था कि अगर भारत जीत गया तो वो अपने शब्द खा जाएगा, उसे सचमुच में अपने शब्दों को वापस लेना पड़ा, क्योंकि भारत ने केवल विश्व कप ही नहीं जीता, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब वो सिर्फ दर्शक नहीं है। और उस समय पर भारतीय टीम ने लाजवाब प्रदर्शन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं अगले इतिहास के एक और किस्से के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।